कमेंट चलाइए। तो हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज अपने राजस्थान जीके का अगला टॉपिक है जिसका नाम है लोक नाट्य। यानी कि लोगों के द्वारा जो नाट्य किए जाते हैं, जो नाटक किए जाते हैं, वही लोक नाट्य है। छोटा सा टॉपिक है, 4 प्रकार के नाट्य होते हैं। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सारे के सारे सवाल लेकर आए हैं। ठीक है, तो आपको पता भी चल जाएगा एग्जामिनर किस प्रकार के सवाल पूछता है, अपनी कितनी तैयारी है। तो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे क्या, क्योंकि सारा अपने को पता चल जाएगा। जय माँ करणी सर जी, जय माँ करणी भाई। गजेंद्र हेलो सर जी, हेलो भाई। रणजीत गुड इवनिंग सर जी, सारा ने गुड इवनिंग, शुभ संध्या। बताओ फिर फटाफट क्लास ने चालू करा, तैयारी करके आया हो सारा का सारा। पहले डाल दिया था मैंने टेलीग्राम पर, छोटा सा टॉपिक है लोक नाट्य, आराम से बढ़िया से पढ़ लेना इसको। लोक नाट्य मैंने कराया भी है ऐप के ऊपर। ठीक है भाई, चलो सारा ने गुड इवनिंग एक साथ में। चलो भी पहले सवाल की तरफ चलते हैं अब। ठीक है, आज का पहला सवाल बड़ा ही शानदार सा सवाल है। लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से संबंधित हैं? यानी कि दुलिया राणा और नानू राम जी कौन सी ख्याल से संबंध रखते हैं? पीटीआई 2022 के अंदर पूछा गया सवाल है। सीनियर इसके अंदर 2022 में पूछा गया सवाल है, यानी 2022 में 2 बार पूछ लिया। ठीक है, बताओ भी दुलिया राणा और नानू राम किस ख्याल से संबंध रखते हैं? जयपुरी ख्याल, हेला ख्याल, कुचामनी ख्याल और शेखावाटी ख्याल। नमस्ते सर जी, ठीक है भाई, नमस्ते सारा ने। हाँ, बी आंसर, किसी का डी आंसर? कुचामनी ख्याल है। कोई बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, क्या बात है, इतना ही जी कैसे गलत कर दोगे भाई? कुचामनी ख्याल के तो प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं, ये बी कैसे बता रहे हो भाई? मैंने लिखाया था शेखावाटी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल, इसके जो प्रवर्तक है ना वो अपने ये रहे नानू राम जी। कराया था भाई, फिर कैसे गलत कर रहे हो? नानू राम जी। और शेखावाटी ख्याल को चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय किया था दुलिया राणा ने, यानी दुलिया राणा ने इसको चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय किया, चिड़ावी ख्याल के रूप में। लो भी बता रहे हैं, हद होगी यार, पहला सवाल ही गलत कर रहे हो, इतना इजी सवाल है, बताया भी था। अब तो सबके डी आ रहे हैं। तो यानी कि लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंध रखते थे? शेखावाटी ख्याल। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छी राम जी हैं। ठीक है, चलो भी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जयन 2022 के अंदर पूछा गया सवाल, प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित हैं? शांता गांधी द्वारा लिखा गया जसमा ओडण, इनका नाट्यकार बताओ किससे संबंधित है? गंवरी से है, भवाई से है, स्वांग से, रमत से है? दसमा ओडण नाट्य था इनका। फटाफट बताओ। हाँ, न्यू वैकेंसी आले आएगी सोलंकी चिंकू। हाँ बस, बहुत बढ़िया। लाइन लिखाई थी मैंने भवाई के अंदर, यानी कि शांता गांधी द्वारा लिखा गया जसमा ओडण प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। ये रहा भवाई नाट्य, सेम टू सेम वही लाइन है, जो कराया था वही पूछ रखा है। इजी सवाल था, आराम से। हाँ ठीक है, चलो भी सबका सही है। यानी कि लोक नाट्य वैसे पढ़ाते कम है, लेकिन एग्जामिनर सवाल बहुत पूछता है इनसे। टॉपिक है ये लोक नाट्य। अगर आप पढ़ते हो और आप सोचोगे सर हमें तो पढ़ाते ही नहीं है क्या, यहां से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, देख लो। और बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लगभग सवाल रिपीट हुए, वो मैंने कम सवाल लिए हैं। यानी जो बार बार में एग्जामिनर सवाल को रिपीट कर रहा है ना, उन सवालों को मैंने नहीं लिया। ठीक है, ये देखो, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? वीडियो मैन 2022 में पूछ लिया, जयन 2020 में पूछ लिया, ये देखो इसने 2019 में दोबारा पूछ लिया। यानी कि हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है बताओ भी? हेला ख्याल, हेला का अर्थ होता है लंबी टेरमी आवाज देना, लंबी टेरमी आवाज देना। ठीक है, बम और नौबत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, हेला ख्याल प्रसिद्ध है लाल सोट की,
लाल सोटे दोसा स्वाई माधोपुर। ठीक है, सबका सी आंसर है। चलो भी आगे चलते हैं फिर। लगभग सही बता रहे हैं, और अपन ने जो पढ़ा है उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा। इतने शॉर्ट लोक नाट्य के नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। इतना शानदार करा रखा है, एग्जामिनर की यही भाषा रहती है। ये देखो भी, डिप्टी कमांडेंट में पूछ लिया शेखावाटी ख्याल से संबंधित कलाकार हैं। ये लो भाई, काफी देर से कर रहे थे शेखावाटी ख्याल, दोबारा से अपने शेखावाटी ख्याल वही पूछ लिया। शेखावाटी ख्याल नानू राम जी इसके प्रवर्तक हैं। तुलिया राणा ने इसको चिड़ावी ख्याल के रूप में लोकप्रिय किया है। ठीक है, वही शेखावाटी ख्याल है। ठीक है, हाँ, ए सब का मतलब सबका आंसर सही आ रहा है। चलो भी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी सवाल था, कोई नहीं, दोबारा से आ गया था। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ, ये बताओ भी। चलो, जयन 2016 में पूछा गया सवाल है, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ। एक सवाल और पूछूंगा, इसका आंसर बताओगे तब। ठीक है, बताओ। रम्मत को खेलने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं। इसका बाद में बताना, पहले इसका आंसर बताओ। रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है, ये सबका आ रहा है। बीकानेर, जैसलमेर और एक और लिखाया था मैंने फलोदी, 3 जगह की प्रसिद्ध है। बीकानेर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की प्रसिद्ध और फलोदी की प्रसिद्ध है। ये बताओ चलो फटाफट, रम्मत के कलाकार क्या कहलाते हैं। चुआ महाराज, फागू महाराज, मनीराम व्यास, सकमल, तुलसीदास, सारे के सारे रम्मत के खिलाड़ी हैं ये। हाँ, अरे क्या बात है, पी चौधरी खिलार, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। हाँ, फलोदी करा दिया, खिलार पी चौधरी, एक का उत्तर आया बस। माय बेस्ट टीचर रोहित सर, खिलार इनका भी सही है। चलो भी कल्पना सिकर, हाँ कराया था मैंने, रम्मत के कलाकार खिलार कहलाते हैं। और इसके प्रमुख खिलाड़ी सुआ महाराज, फागू महाराज, तुलसीदास, सकमल, मनीराम व्यास, ये सारे के सारे इसके प्रमुख खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी की प्रसिद्ध है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। अभी अपने फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया सवाल है। लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया सवाल है। कंप्यूटर एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तन है, बताओ। हाँ, खिलारा वो तो सही आ गया। ठीक है, मनीषा चारण, पूनम सोलंकी, ठीक है, विकास, बताओ भी। अरे तुम कंफ्यूज हो रहे हो, एक तो शेखावाटी ख्याल, मेरे कुचामनी ख्याल में। मैंने बता दिया कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं लच्छीराम जी। ठीक है, तो लच्छीराम जी ने कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं। और सबसे पहले मैंने तुमको नोट्स में लिखाया था, वो सबसे पहले कुचामनी ख्याल लिखाया था। उसके बाद में 2 नंबर पर मैंने लिखाया था शेखावाटी ख्याल। कुचामनी ख्याल, इसका रूप ओपेरा जैसा होता है, संगीत जैसा होता है, प्रदर्शन खुले मंच के ऊपर होता है, नर्तक ही गाने को गाते हैं, महिलाओं की भूमिका पुरुष ही निभाते हैं, वो है ये। वाद्य यंत्र भी लिखाए थे, सहनाई, सारंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, ये कुचामनी ख्याल है। कुचामनी ख्याल के अंदर प्रमुख ख्याल भी लिखाई थी, मीरा मंगल, गोगा चौहान, राव रिडमल, ये सारे की सारी वही तो कुचामनी ख्याल है। उसके बाद में 2 नंबर पर लिखाया था मैंने शेखावाटी ख्याल है। शेखावाटी ख्याल में सबसे पहले लाइन लिखाई थी, शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है नानू राम जी, और इनको प्रसिद्धि दिलाई थी दुलिया राणा ने, जो अपने नानू राम जी के शिष्य थे। फिर पता नहीं दोनों में कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, एसी कर रहे हो। ये बहुत ही मतलब एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, लच्छी राम जी। लच्छी राम जी किस ख्याल के प्रवर्तक हैं, ये सिर्फ 3 एग्जाम में नहीं पूछा गया, बहुत बार रिपीट हुआ है। और जो लगभग सवाल रिपीट हुए उनको मैंने नहीं लिया, जो लगभग नए सवाल है वो ले रहा हूं मैं। ठीक है, अब यानी कि इनको 6 से 7 एग्जाम लिख दो, वही सेम बात है। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, दोनों में कंफ्यूज मत हो तुम। ठीक है, एग्जाम में सवाल बहुत आते हैं लोक नाट्य से, ढंग से पढ़ लेना इसको। और ये कलाकार याद करने हैं। अब मैं कैसे याद कराऊंगा बताओ, कभी कुचामनी ख्याल का कौन है, शेखावाटी का खोल, मतलब ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे तभी तुम्हारे याद होगा। अब मुकेश गुर्जर देखो ए बता रहा है आके, अभी भी समझा दिया तो भी ए कर रहा है।
तो दोनों का ध्यान रखना, ठीक है। तो लच्छी राम जी कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक हैं, और सबसे पहले मैंने कुचामनी ख्याल ही लिखाया था। आगे चलो, एआरओ एग्जाम 2020 में पूछा गया सवाल है, राई बुढ़िया और राई माता किस लोक नाट्य के मुख्य पात्र हैं? ये तो तुमको बताना ही बताना है। बताओ भाई, राई बुढ़िया और राई माता किसके प्रमुख कलाकार हैं? गंवरी लोक नाट्य के, ठीक है। सारी की सारी कहानी बताई थी, जयपुर से परिणाम भी, चलो ठीक है। नौकनी प्रॉब्लम कैसे ठीक करें? अगर आपके नौकनी की प्रॉब्लम है तो पुलिस में तो कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, हाँ, कॉलेज लेक्चरर के अंदर पूछा गया सवाल है, तूरा और कलंगी लोक नाट्य में तूरा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? कहानी भी बताई थी। तूरा और कलंगी बताओ भी किसके प्रतीक हैं? तूरा भगवान शिव का प्रतीक है, और कलंगी माता पार्वती का प्रतीक है, ठीक है। तूरा तुकनगिरी महाराज तूरा का रूप धारण करते हैं, और शाह अली कलंगी का रूप धारण करते हैं, ठीक है। यही है बस, शिव और पार्वती के। इजी सा था, मेवाड़ में 400 वर्ष पहले आगे इन्होंने शुरू किया था। हाँ, चलो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीर शाह अली और तुकनगिरी ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ये लो दोबारा से सवाल आ गया। संत पीर शाह अली तूरा का रूप धारण करते थे, तूरा यानी कि महादेव। तुकनगिरी यानी कि कलंगी का रूप धारण करते थे, कलंगी यानी कि माता पार्वती। और 400 साल पहले आकर मेवाड़ में इस ख्याल की इन्होंने रचना की थी। तो तूरा कलंगी ख्याल, लैब असिस्टेंट 2019 में पूछा गया सवाल है। हाँ, टॉपिक हार्ड है, आएगा नहीं तो तुम जाओगे, सी बात है। अब जब एग्जामिनर क्वेश्चन आएगा तब कर लेना, तब जाके क्या। तूरा कलंगी ख्याल एग्जाम में से थोड़ी फाइट होगा, बातों से थोड़ी हो जाएगा। लोक नाट्य को इतना इजी टॉपिक थोड़ी है, तुम आराम से कर दोगे, रहा का इजी टॉपिक है। इजी तो सारे कर लेंगे, यहां से एग्जामिनर जब सवाल पूछेगा तब तब कर लेना अपने का, तब बैठे रहना। क्योंकि टॉपिक तो यही है ना, लोक नाट्य करोगे तभी तो पता चलेगा। जब इनमें कंफ्यूज हो गया, अरे यार आज तो दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग खराब तो होगा ना। इजी टॉपिक थोड़ी है कोई लोक नाट्य का, लोक नाट्य पढ़ाते ही नहीं है। जब एग्जामिनर सवाल पूछेगा, ये देखो 2-2 3-3 बार पूछ रहे हैं। वीडियो 2021 में पूछ लिया, 2022 में पूछ लिया, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? बताओ भी, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? दूरसंचार में साइंस है या मैथ है? जिसके पास साइंस उसमें मैथ होनी चाहिए। दूरसंचार का फॉर्म भर दूंगा बिल्कुल, अगर आपके पास में मैथ है तो बिल्कुल भर दोगे। बताओ भी, चार बेत कहाँ का लोक नाट्य है? टोंक का प्रसिद्ध चार बेत लोक नाट्य, इसके प्रवर्तक है अब्दुल करीम खान निहंग। मैंने जितना शानदार तुमको लोक नाट्य कराया ना ऐप के ऊपर, एक एक वीडियो दिखा दिखा के बताया था। चार बेंत पढ़ाया था तो वीडियो भी दिखाया था। यानी गायक पात्र डफ बजाता हुआ घुटनों के बल खड़ा होकर अपनी बात को किस प्रकार से कहता है। ये अब्दुल करीम खान निहंग टोंक के शासक फैजुल्ला खां के समय थे। ये इनके समय में चार बेंत लोकनाट्य शुरू हुआ था। एक एक वीडियो दिखा दिखा के समझाया है। अभी भी गलत करोगे तो भी फिर कुछ नहीं हो सकता। यानी शेखावाटी ख्याल का वीडियो दिखाया था, कुचामनी ख्याल का वीडियो दिखाया था, चार बेंत का वीडियो मतलब वीडियो दिखाया था, ठीक है। स्वांग का वीडियो दिखाया था, यह भी बताया था देखो कि चार बेंत किस प्रकार से लोकनाट्य करते हैं। जब अपने को सारी चीज डिजिटल मिल रही है तो अपन फायदा तो उठाएं कम से कम है। आगे चलते हैं। जेईएन 2022 में पूछा गया सवाल, राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताओ भी। अभी थोड़े दिन पहले मैंने यूट्यूब के ऊपर कम्युनिटी पोस्ट में फोटो भी डाली थी इनकी। यानी कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किनको दिया जाता है? जिनको मंकी मैन भी कहते हैं, जो अपने भीलवाड़ा के हैं। हाँ, एक बार तो क्या है कि भीलवाड़ा एसपी ऑफिस में ये एसपी साहब की मतलब रूप धारण करके आ गए थे, लोग पहचान ही नहीं पाए। स्वांग का मतलब क्या होता है? स्वांग को जो अपने कलाकार रहते हैं उनको कहते हैं बहुरूपिया। कह रही हो तो बड़ा बहुरूपिया मतलब कोई भी रूप धारण कर सकता है, ठीक है।
सी जड़प, कोई सी उत्तर दे रहे हो है, कोई डी उत्तर दे रहे हो, देखो पढ़ के आया करो। मतलब हद होगी, अगर इतने एग्जीक्यूशन नहीं मतलब याद करोगे तो क्या मतलब क्या, फिर पढ़ाई का मतलब क्या, इसमें भी कोई सी उत्तर दे रहा है, कोई डी दे रहा है। पढ़ाई से सिलेक्शन होगा, बातों से सिलेक्शन नहीं होगा। ये इतना एग्जीक्यूशन है कि हर कोई बता देगा। 5वीं क्लास के अगर बच्चे को जाकर पूछोगे वो उसका उत्तर बता देगा। जानकीलाल भांड जिनको मंकी मैन भी कहते हैं। याद किया करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, पढ़ना तुमको है। ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। दो बताए थे मैंने कलाकार, स्वांग लिखाया था, फिर लिखाया था कि स्वांग को रचने वाले कलाकारों को बहुरूपिया कहते हैं। राजस्थान के दो प्रसिद्ध कलाकार, एक तो मैंने लिखाया था परशुराम भांड, जो कहां के थे, अपने केलवा राजसमंद के थे। और एक लिखाया था मैंने जानकी लाल जी भांड, जो अपने भीलवाड़ा के हैं, थोड़े दिन पहले फोटो भी डाली थी, मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुरूपिया कला को प्रसिद्ध किया था। ठीक है, ये जानकी लाल जी भांड बहुत ही जी क्वेश्चन नहीं है, एकदम बच्चों वाला सवाल था। ये लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है, बताओ। जयपुर से कौन सी संबंधित है? स्वांग है, नौटंकी है, तूरा कलंगी है, तमाशा। हम मैथ वाले दूर संचार भर सकते हैं, विज्ञप्ति में जाके आराम से पढ़ो, तुमको खुद ही उत्तर मिल जाएगा। अब्दुल रशीद बिल्कुल, परशुराम जी भांड केलवा राजसमंद है। ठीक है, जिनके पास में मैथ है उनको टेलीकम्युनिकेशन से ही अप्लाई करना है, क्योंकि तुम्हारी टक्कर सिर्फ मैथ वालों के साथ में ही है, और कोई उसमें नहीं आएगा। और फिर सीट भी सबसे ज्यादा सीट है, इतनी सीट है जितनी 5 जिलों की सीट मिला लेना, उतनी सीटें के लिए दूरसंचार में दे रखी हैं। अब तुम और कहीं क्यों भाग रहे हो? 5 जिलों जितनी सीटें हैं तुम्हारे पास में। हाँ, तमाशा। तमाशा वैसे महाराष्ट्र का प्रसिद्ध था। भाई प्रताप सिंह जी जयपुर लेकर आते हैं, तमाशा के प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट थे। ठीक है, बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से लेकर आते हैं, स्वाई प्रताप सिंह जी अपने गुणिजन खाने में शामिल करते हैं। ये लो भाई, तमाशा। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? ये देखो, एएसएफ एंड एफआरओ ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में पूछ लिया। अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है, बताओ। अली बख्शी ख्याल मुंडावर के राजा अली बख्शी के समय शुरू हुई थी। ये मुंडावर के राजा थे। अली बख्शी को अलवर का रसखान कहते हैं। ठीक है सर। एक बात हो रही इनकी, इनके द्वारा लिखा गया कृष्ण लीला ख्याल नाट्य के शैली में सर्वश्रेष्ठ समझा गया। कृष्ण लीला यानी प्रारंभिक ख्याल नाट्य शैली में सर्वश्रेष्ठ समझा गया कृष्ण लीला। ये कृष्ण लीला अली बख्शी ने लिखा था। ठीक है, तो बताओ अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में प्रचलित है? मुंडावर अलवर में प्रचलित है। ये लो भाई, सी आंसर एकदम राइट है। 2 बार पूछ लिया, बताओ। आगे देखते हैं, सुमेलित करो भाई, इसका उत्तर फटाफट बताओ, लगभग अपना कवर हो जाएगा इससे। सुमेलित करो, कंप्यूटर एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया सवाल है। नौटंकी, नौटंकी कहां की प्रसिद्ध है? नौटंकी सर भरतपुर धौलपुर की प्रसिद्ध है। ये लो भाई, धौलपुर और भरतपुर की प्रसिद्ध है। रम्मत, रम्मत कहां की प्रसिद्ध है भाई? जैसलमेर, बीकानेर और फलोदी की प्रसिद्ध है। ये लो सर। तमाशा कहां का प्रसिद्ध है? सर तमाशा तो जयपुर का प्रसिद्ध है, स्वामी प्रताप सिंह के काल में आया था। ये लो। तूरा कलंगी ख्याल, सर तूरा कलंगी ख्याल तो मेवाड़ की प्रसिद्ध है। बता दो भाई, 4 नंबर में 1 नंबर आएगा। 1 नंबर सर 2 ऑप्शन में है। ठीक है, 3 नंबर में 3 नंबर आएगा। ये लो, ये लो, सी आंसर राइट आपका। सी राइट है। ईश्वर सिंह बी बता रहे हो है, कोई डी बता रहे हो है। शाबाश, बहुत बढ़िया तैयारी करके आए वास्तु ते। अब की बार नौकरी लागने से कोई कौन रोके? नौकरी अगर इतनी आसान होती तो कोई लग जाता। हाँ सर, कहियो टॉपिक तो इजी है, आराम से, मतलब के आम तो मैं आराम सारा उत्तर दे देंगा। सर यो टॉपिक तो हार्ड है, मारू कौन पढ़ो जाए टॉपिक ने छोड़ दिया मैं।
कहाँ दिक्कत आ रही थी बताओ? नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है? धौलपुर भरतपुर की, ये लो 4 नंबर है। रम्मत बीकानेर की, ये लो 2 नंबर है। 3 नंबर राइट आंसर है। सारा का सारा कर रखा है, फिर भी गलत बता रहे हैं। माँ बाप के सपने ऐसे थोड़ी पूरे होते हैं। पड़ोसी के घर के सामने ऐसी डीजे थोड़ी बच जाएगा। रातें काली करनी पड़ेंगी भाई। नौकरी किसी की लगो, कमा के खाना बड़ा हार्ड है, मेहनत करनी पड़ेगी। आज न करो तो कोई बात को नहीं, 2 साल बाद में कर लेना, क्योंकि मेहनत की कमाई करनी पड़ेगी। तो आज सबसे बढ़िया मौका है। आराम से घर वाले लाइब्रेरी ज्वाइन करवा रहे हैं, आराम से तुम्हें पढ़ा रहे हैं। भगवान का शुक्र अदा करो कि तुम्हें इतना काबिल बनाया। आज तुम्हारे पास में मोबाइल है एंड्रॉइड, लाइब्रेरी तुमने ज्वाइन कर रखी है, फिर भी अगर तुम पढ़ाई नहीं करते ना तो ये तुम्हारा दोष है। फिर भी तुम गलत उत्तर बता रहे हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो उल्टा काम तो कोई कौन करने दे। उल्टा काम करोगा तो पुलिस वाला पकड़ के ले जाएगा। मैंने तो कमा के खाई हो, फिर आराम हो। या तो कोई मजदूरी करनी पड़ेगी, या कि अपने को फल सब्जी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत से तो कमाई करनी पड़ेगी, कुछ भी करना। तो सबसे बढ़िया है कि 6 महीने मेहनत कर लो, 6 महीने रातें काली कर लो, और 60 साल पूरी जिंदगी मजे कर लोगे। यहाँ पर पुलिस में लगने के बाद ये तो है नहीं कि तुमसे कोई फावड़ा चलाएगा। मास्टर लगने के बाद कसर हमें तो जमीन खुदवा रहे हैं, हमें तो कोई और काम करवा रहे हैं। शिक्षित रहोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। अब इतनी इजी इजी क्वेश्चन लोक नाट्य में लगभग आज गलत बता रहे, पता नहीं क्या हो गया। क्योंकि लोक नाट्य कोई पढ़ाता नहीं है, कोई टॉपिक भी हार्ड है ये। लोक नाट्य सर याद नहीं होते, इसके कलाकार याद नहीं होते। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य शैली नहीं है? 4 शैली बताई थी मैंने। सबसे पहले बताई थी ख्याल, ठीक है सर। फिर बताई थी तमाशा, ठीक है सर। फिर बताई थी नौटंकी, ओके सर। फिर बताई थी सवांग। 2 बार पूछ लिया जेएन एग्जाम में, जेएससी के अंदर। बताओ भी कौन कौन सी है? रम्मत है, रम्मत पढ़ाया था सर आपने। स्वांग है, स्वांग पढ़ाया था सर। ख्याल है, ख्याल है सर। डाडी तो एक जाति होती है, डाडी तो कोई अपने नाट्य शैली नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है चलो भाई, इसी सा सवाल था, कोई बड़ा था नहीं। कुचामनी ख्याल संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? जेएन सिविल डिग्री 2016 में पूछा गया सवाल है। यानी कुचामनी ख्याल से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? भाई मेहनत करा करो, सबसे बढ़िया यही है। अगर टाइम पे नौकरी लग गए ना तो जिंदगी का मजा अलग ही है। बाकी 30 साल के बाद में नौकरी लगोगे ना, बच्चे बड़े बड़े हो जाएंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है जिंदगी में, हकीकत बात है। यानी कि अगर तुम 25 साल से पहले नौकरी लग गए तब तो आनंद ही आनंद जिंदगी के। छोटी उम्र में नौकरी लगने के अलग ही मजे हैं। बाकी फिर 30 साल के नौकरी लग गए तो अगर दोस्त भी पार्टी मांगेंगे कि यार अब की बार तो पार्टी दे देगा, तुम खुद ही कहोगे यार काहे की पार्टी दे दूंगा, बाल सफेद हो गए हैं, बाल झड़ने लगे हैं, बच्चों की शादी की उम्र हो गई है, क्या अब मैं कौन सी पार्टी दूंगा नौकरी की। 25 साल से पहले नौकरी लगोगे, मजे अलग ही हैं। जब हम नौकरी लगे थे ना तो यानी कि फोन करके बताया था, 9 साढ़े 9 बजे फोन आया था कि यानी आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया। क्या यानी कि 9 साढ़े 9 बजे पता चला था। रात को 3 से लेकर 4 बजे तक नींद नहीं आई थी कि अपन नौकरी लग गए। क्या इतनी बड़ी बात, पूरी रात नींद नहीं आई थी। सबको फोन कर करके बताया कि भाई साहब नौकरी लाग गई हो गए। नौकरी छोटी लगो चाहे बड़ी लगो, आराम से ईमानदारी से काम करना, एकदम मस्त रहना जिंदगी में। बाकी पैसों से कोई सुकून नहीं है सर, पैसों से सुकून मिलेगा क्या? नहीं, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करोगे ना, सुकून उसमें है। अब ठीक है, अगर आज अपन भैया एक नौकरी से शुरुआत की है, गलत नहीं, कोई बड़ी नौकरी लग जाओ, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी यही रहेगी। क्या क्योंकि मेरे को जो मान सम्मान दिया है ना समाज में, इसी नौकरी ने दिया है। मेरे लिए तो सबसे बड़ी यही है। आस पड़ोस का, रिश्तेदारों का अगर किसी ने मुंह चुप किया तो इसी नौकरी ने किया है। कभी का नौकरी लग के दिखाओ। नौकरी कोई छोटी बड़ी नहीं है। अगर बड़ी बड़ी नौकरियों में अगर सुकून होता तो बड़े बड़े लोग क्यों फिर आत्महत्या करते? जिन्होंने सारी की सारी नौकरियां यानी कि एग्जाम फाइट कर लिए फिर भी यानी कि आत्महत्या कर लेते हैं। तो कम से कम नौकरी लग जाओ, उसके बाद में आराम से बढ़िया तैयारी करते रहना। और कम से कम माँ बाप कितने खुश होंगे, आज वो भी तो इंतजार करते होंगे कि हाँ भी, का मेरा बेटा यानी कि भाई नौकरी की तैयारी कर रहा है, डेली क्लास भी देखता है, लोक नाट्य भी पढ़ता है, लोक कलाकार भी यानी कि सारे लोक नृत्य पढ़ रखे हैं, लोक देवी देवता उसने याद कर रखे हैं। कम से कम वो भी तो उम्मीद रखते हैं ना। अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, 20 साल तक तुम्हें पाल पोस के उन्होंने बड़ा किया है, 6 महीने पढ़ के उनको कम से कम खुशी तो दे दो, थोड़ी बहुत है।
पढ़ा करो इसलिए, ठीक है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है, ठीक है सर। इनमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी मैंने लिखाया था, यह बात भी सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, ये मैंने लिखा रखा है। फटाफट कमेंट करके बताओ ये किस लोक नाट्य के कलाकार हैं। बाकी इसका उत्तर तो ये होगा, इसमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये लाइन भी मैंने लिखा रखी है। कुचामनी ख्याल में 3-4 लाइन लिखाई थी। इसका रूप ओपेरा जैसा, ओपेरा मतलब संगीत होता है सर। ओपेरा संगीत कैसा होता है? आपने वो 3 इडियट फिल्म देखी है? उसमें वो वायरस है, वो दाढ़ी करवाता रहता है, पीछे से संगीत बजता रहता है, वो संगीत ओपेरा संगीत है। तो इसका रूप मतलब संगीत ओपेरा जैसा है। पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, शहनाई सारंगी वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, नर्तकी गाने को गाते हैं, प्रदर्शन खुले मंच के ऊपर होता है, वो सारा का सारा वही है। इसके अंदर बताओ चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद किसके प्रमुख कलाकार हैं? क्या बात है, शाबाश भाई, तुरा कलंगी, बिल्कुल सही बात है। चेतराम है, ताराचंद है, ठाकुर ओंकार सिंह है, हमीद बेग है, सारे के सारे कलाकार तुरा कलंगी के कलाकार हैं। ये करवा रखा है मैंने, तुरा कलंगी के कलाकार बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। आगे चलो, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया सवाल, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी और रामलीला बताए बती। नौटंकी किधर की जाती है? नौटंकी भरतपुर धौलपुर की साइड में की जाती है। राजस्थान के किस साइड में? तो राजस्थान के पूर्वी साइड में। रामलीला बिसाऊ झुंझुनू की प्रसिद्ध है, तो यानी कि पूर्वी साइड हो गया। ओके, ये लो। पुलिस में टाइम मिल जाता है क्या? टाइम मिलने को सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। आप चाहे गाड़ी के अंदर बैठे हो, पढ़ते रहो आराम से, कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अब ये तो है नहीं कि सर हम तो पुलिस में लगे, देखो ट्रेनिंग तक थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हाँ कि सर हम पुलिस में लगे, आज हमसे ये काम करवा रहे हैं, ट्रेनिंग करने के बाद आओगे आराम से तुम्हारी नौकरी करना, वही नौकरी है, कोई हार्ड नौकरी नहीं है। अब ये तो है नहीं कि सर हमसे फावड़ा चलवा रहे हैं, हमसे वो करवा रहे हैं। नौकरी लगने के बाद आराम से, ठीक है, तुम्हारे साथ साथ में तैयारी करते रहना। आज सर हमें वहां पे भेजने, तो बैठे बैठे याद करते रहो, बीच बीच में पढ़ते रहो साथ साथ में। भैया मोबाइल चलाओगे, इससे अच्छा पढ़ लो, टाइम तो सबको ही मिलेगा, ठीक है। नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? पूर्वी भाग में, ठीक है। चलो, जयदयाल, सोनी और चेतराम किससे संबंधित हैं भाई? अरे भाई सीटी के अंदर पूछा 2023 में, ग्रेजुएशन 2023 में पूछा गया सवाल है सेकंड शिफ्ट में। जयदयाल, सोनी और चेतराम किससे संबंधित हैं? अगर देखो यानी कि पीछे अभी सवाल ये रिपीट हुआ था। चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख खिलाड़ी हैं, यानी ये सवाल रिपीट हुआ 2016 में, और 2016 के बाद में दोबारा से सवाल आ गया 2023 में, यानी 2023 में दोबारा से सवाल आ गया। अब तुम कहोगे सर पता नहीं एग्जामिनर कहां से सवाल लेकर आता है? कहीं से नहीं लेकर आता, सिर्फ भाषा चेंज करता है, यानी कि सवाल को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देता है। बाकी ज्यादा जीके बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहता हूं मैंने तुमको जितना पढ़ा दिया ना, वो पढ़ के चले जाना, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम फिर आगे कह देना सर आपने पढ़ाया था, हमारा सारा का सारा याद था, फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अगर 60 क्वेश्चन आएंगे जीके के, तो 55 तुम्हें आराम से मिलेंगे, खुले खुले मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। 55 में सिलेक्शन नहीं होगा क्या? और क्या बच्चे की जान लोगे? इतने तो करके आ जाना, ठीक है। फर्स्ट रैंक तुम्हारी होगी, और बताओ, पहली रैंक तुम्हारी होगी, फर्स्ट रैंक तुम्हारी होगी, ठीक है। बाकी लोक नाट्य मतलब थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी कितना तो मैंने कराया भाई, 2 पेज का तो पूरा लिखा है मैंने, ज्यादा मैटर तो है ही नहीं इसमें। हाँ, कल्पना जिक्र करिए, सी को लो करो, ठीक है। वही सेम सवाल आ गया था, इसको क्या समझाएं फिर, सीटी में वही सेम सवाल आया था। अब सीटी के अंदर तुम्हारे कम नंबर बन रहे हैं, सीटी को हड़के में लिया, सीटी के अंदर कम नंबर बन रहे हैं। अब आगे चलते हैं। सीटी ग्रेजुएशन 2023 में फिर पूछा गया सवाल, कौन सा सुमेलित नहीं है अभी बताओ? नौटंकी भरतपुर धौलपुर की तरफ, बिल्कुल सही बात है सर। रमत बीकानेर जैसलमेर की तरफ, बिल्कुल सही बात है। तूरा कलंगी, सर तूरा कलंगी तो तुक्कनगिरी और साहली ने मेवाड़ में आकर 400 वर्ष पहले प्रचलित की थी। कहां की प्रसिद्ध है ये? सर मेवाड़ की प्रचलित है। ये गलत है भाई, ये सुमेलित नहीं है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, यानी कि सी प्रसिद्ध, ये अपने सी सही नहीं है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं फिर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? एलएसए 2022 में लिखा गया, पूछा गया सवाल। ये तुमको ही करना है, ये मैंने करवा रखा है,
बताओ भी, वैसे भी मैंने बता भी दिया था, शांता गांधी द्वारा लिखा गया नाट्य है ये। क्या बात है, सबका सही आंसर आ रहा है, सी। ठीक है, जसमा ओडन शांता गांधी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। ये देखो 2-3 बार एग्जामिनर ने पूछ लिया, ये सेम वही भाषा है, यानी कि शांता गांधी द्वारा लिखा गया जसमा ओडन प्रसिद्ध भवाई नाट्य है। ठीक है, चलो भी आगे। लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी क्या है, अब इसको तो क्या कराएं। ठीक है, अभी कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, लोक नायक हैं। ठीक है, लोक देवता के रूप में पूछते हैं अपन, तो लोक नायक हैं। ऐसे सवाल तो चलो कभी कभी आ जाते हैं जी। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा। अब भीलवाड़ा की जगह हो जाएगा शाहपुरा, भीलवाड़ा और वही शाहपुरा। ठीक है सर। आर्थिक अन्वेषक परीक्षा 2018 में पूछा गया सवाल है। राजस्थान पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? अरे इसने तो उत्तर ही दे दिया, कठपुतली यानी का कठपुतली। कठ है, कठ यानी का काठ, काठ यानी का लकड़ी, पुतली, पुतली यानी का गुड़िया, यानी कि लकड़ी की गुड़िया का डांस कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? नट जाति या भाट जाति द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और कठपुतली बनाने का काम कहां पर होता है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ में होता है कठपुतली बनाने का काम। अब चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, किसी को ध्यान हो तो फटाफट बताओ, विश्व कठपुतली दिवस कब बनाते हैं? विश्व कठपुतली दिवस करवा रखा है मैंने, विश्व कठपुतली दिवस लिखाया था। हाँ हाँ, ये तो कठपुतली से है। विश्व कठपुतली दिवस कब बात, विश्व कठपुतली दिवस कब बनाते हैं? करवा रखा है मैंने ये। 23 मार्च। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम? 21 मार्च। 23 मार्च गलत है, कंफ्यूज हो रहे हो तुम। 21 मार्च विश्व कठपुतली दिवस मनाते हैं। 23 नहीं है, 21 लिखा है, जाके देखना। ठीक है, ओके आगे चलो। निम्नलिखित तो सुमेलित कीजिए, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2019 में पूछा गया सवाल है। हाँ 21 मार्च हो गया। बताओ भी, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम जी। देखो एग्जाम में कितनी बार पूछ लिया इस सवाल को, और तुम इस सवाल में कंफ्यूज हो रहे हो। पता नहीं एग्जामिनर ने कितनी बार पूछा है। देखो, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम जी हैं। शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है अभी? बताओ, शेखावाटी ख्याल के दुलिया राणा है। रम्मत के हैं तेजगवी जैसलमेरी, इन्होंने तो रम्मतों का अखाड़ा शुरू कर दिया था। 1943 में स्वतंत्र बावनी की रचना की, महात्मा गांधी को भेंट की थी। ठीक है, तमाशा के हैं बंशीधर भट्ट। मिला दो, सुमेलित कर दो। एक में 1 नंबर होगा, ये लो सर 1 नंबर तो तीनों में है। 2 में 4 नंबर होगा, ये लो आपका आंसर 3 नंबर राइट है बस। हाँ, प्रेरणा शर्मा, लक्ष्मण है। ठीक है भाई, 3 नंबर। चलो आगे चलते हैं। स्टेनो एग्जाम 2013 में पूछा गया सवाल, रंगमंच नाट्य व उनके क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। भी बताओ, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। भवाई कहाँ का प्रसिद्ध है? भवाई सर गुजरात राज्य से सटे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। और गौरी कहाँ की प्रसिद्ध है? मेवाड़ की प्रसिद्ध है। ये लो, इसके अंदर देखें तो 1 में 4 नंबर आएगा, ये सर 1 में 4 नंबर है। 2 में 2 नंबर आएगा, ये लो 1 नंबर अपना राइट आंसर है। ठीक है, ओके। लोकनाट्य अच्छा टॉपिक है, ये लो अपने भी क्वेश्चन ही पूरे हो गए। यानी ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं था, फिर भी यानी कि सवाल ज्यादा आते हैं यहाँ से, बहुत बड़े एग्जाम में सवाल पूछते हैं। तो अगर आप ये जैसे राजस्थान जीके की तैयारी करो, राजस्थान पुलिस की तैयारी करो, आरएससी आरएस सब किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस रीजनिंग की, जिसमें राजस्थान जीके मैंने करा रखा है, रीजनिंग मैंने पढ़ा रखी है, तो आप प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई आप डाउनलोड करना। पूरे के पूरे कोर्स मिल जाएंगे आपको, 1 साल की यहाँ पर वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, पैनल पीडीएफ मिल जाएगी, सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। कोई भी आपको समस्या है तो कॉल कर लेना 75 68 71 67 68 पर। ठीक है, ऐप से संबंधित कोई भी समस्या हो। ओके फिर, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट करके बता दियो अगलो टॉपिक कौन सो लेवा, ताकि वही अगलो टॉपिक लेके आ जावांगा। ठीक है भाई, चलो फिर।